राख बुधवार लैंट के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जो ईस्टर तक 40 दिनों रविवार को छोड़कर का पश्चाताप और आत्म परीक्षा का समय है। इस दिन ईसाई राख के साथ अपने माथे पर क्रॉस का चिन्ह प्राप्त करते हैं, जो मृत्यु दर और पश्चाताप का प्रतीक है। यहाँ राख बुधवार के लिए एक प्रार्थना है। प्रारंभिक प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, हम आज आपके सामने आते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हुए और क्षमा मांगते हुए। हम जानते हैं कि हम धूल से बने हैं और धूल में मिल जाएंगे। कृपया हमारे दिलों को नम्र करें और हमें पश्चाताप की भावना से भर दें। राख ग्रहण करते समय, हे प्रभु, इन राख को स्वीकार करें जो हमारे पश्चाताप और नम्रता के प्रतीक है। हमें याद दिलाएं कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें हमेशा आपके प्रति वफादार रहना चाहिए। हमें क्षमा करें और हमें अपने मार्ग पर चलने में मदद करें। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमेश्वर, हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। हमने आपके और अपने पड़ोसियों के खिलाफ पाप किया है। हम अपने स्वार्थी और अहंकारी तरीकों के लिए पश्चाताप करते हैं। कृपया हमारे दिलों को शुद्ध करें और हमें नई शुरुआत दें। उपवास और त्याग की प्रार्थना। हे प्रभु, इस लैंट के मौसम में हम उपवास और त्याग के माध्यम से आपके करीब आना चाहते हैं। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति दें। हमें याद दिलाए कि यीशु ने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया और हमें उनके उदाहरण का पालन करने में मदद करें। प्रेम और सेवा की प्रार्थना। हे परमेश्वर, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करने और उनकी सेवा करने की शक्ति दें। हमें गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति दयालु और उदार बनने में मदद करें। हमें याद दिलाएं कि हम सभी आपके बच्चे हैं और हमें एक दूसरे के साथ सम्मान और करुणा के साथ व्यवहार करना चाहिए। अंतिम प्रार्थना। हे प्रभु, इस लैंट के मौसम में हमें अपने दिलों को आपके लिए खोलने और आपके प्रेम को प्राप्त करने में मदद करें। हमें अपने पापों से पश्चाताप करने और आपके मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमें ईस्टर के आनंद के लिए तैयार करें, जब हम आपके पुत्र यीशु मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं। आमीन। मिट्टी के काया से वो बने इंसान, धरती की खुशबू से उसका अरमान, आसमां की चाहों में सपना रहा पुराना, सूरज से था उसने रोशनी को लाना। हवा के झोंकों ने दिया उसे पंख, बादलों के बीच है उसका एक रंग, सितारों की चाहत में चला वो दीवाना, चांदनी रातों में पाई थी उसने आशियाना। मिट्टी के काया से उभरता ये जहां, हर घड़ी में बसता एक नया आसमां, दिल की धड़कन में चलता एक फसाना, जिंदगी के सफर में चलती यही दास्तां। Dear beloved family, dear beloved brothers and sisters, children and youth, प्रिय प्यारे परिवार, प्रिय प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों व युवाओं, I am Pastor Louis Sampson. मैं पादरी लूकस पीटर हूँ। Today is the 5th day of March. आज मार्च का 5वां दिन है। Today is Ash Wednesday. आज राख बुध है। Ash Wednesday is a significant Christian observance that marks the beginning of Lent, a season of reflection and preparation leading up to Easter. Here's a breakdown of its meaning and story. Meaning: ऐश बुधवार एक महत्वपूर्ण ईसाई अनुष्ठान है जो लेंट की शुरुआत को चिन्हित करता है, जो ईस्टर तक पहुंचने के लिए चिंतन और तैयारी का मौसम है। यहाँ इसके अर्थ और कहानी का विवरण दिया गया है। अर्थ: Asterisk beginning of Lent. Asterisk Ash Wednesday initiates the 40-day Lenten season, not counting Sundays, a time of penitence, fasting, and spiritual discipline. Asterisk चालीसा की शुरुआत।
एस्टरिस्क ऐश बुधवार 40 दिवसीय 40वां सीजन रविवार को छोड़कर की शुरुआत करता है, जो पश्चाताप, उपवास और आध्यात्मिक अनुशासन का समय है। Asterisk mortality in repentance. Asterisk a core theme of Ash Wednesday is acknowledging human mortality and the need for repentance. Asterisk नश्वरता और पश्चाताप. Asterisk राख बुधवार का एक मुख्य विषय मानव नश्वरता और पश्चाताप की आवश्यकता को स्वीकार करना है। Asterisk the ashes symbolize the dust from which God created humanity, reminding believers of their earthly nature. एस्टरिस्क राख उस धूल का प्रतीक है जिससे भगवान ने मानवता का निर्माण किया, जो विश्वासियों को उनकी सांसारिक प्रकृति की याद दिलाती है। एस्टरिस्क स्पिरिचुअल प्रेपरेशन. एस्टरिस्क इट्स अ टाइम फॉर क्रिश्चियंस टू फोकस ऑन देयर रिलेशनशिप विद गॉड, टू एग्जामिन देयर लाइव्स, एंड टू सीक फॉरगिवनेस. एस्टरिस्क आध्यात्मिक तैयारी. एस्टरिस्क यह ईसाइयों के लिए भगवान के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करने, अपने जीवन की जांच करने और क्षमा मांगने का समय है। स्टोरी एंड ट्रेडिशंस. एस्टरिस्क ashes. Asterisk the tradition of placing ashes on the forehead in the shape of a cross is central to Ash Wednesday. कहानी और परंपराएं. एस्टरिस्क राख. एस्टरिस्क क्रूस के आकार में माथे पर राख लगाने की परंपरा ऐश बुधवार का मुख्य हिस्सा है। Asterisk these ashes are traditionally made from the burnt palms of the previous year's Palm Sunday. Asterisk ये राख पारंपरिक रूप से पिछले साल के खजूर रविवार के जले हुए हथेलियों से बनाई जाती है। Asterisk when applying the ashes, a priest or minister often says, "Remember that you are dust, and to dust you shall return," from Genesis 3:19, or repent and believe in the gospel. एस्टरिस्क राख लगाते समय पुजारी या मंत्री अक्सर कहते हैं, याद रखो कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे, उत्पत्ति 3:19 से, या पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। एस्टरिस्क हिस्टोरिकल रूट्स. Asterisk the practice of using ashes as a sign of repentance has roots in the Old Testament. Asterisk early Christians adopted this practice, and it gradually became a formal part of the church's liturgical calendar. Asterisk ऐतिहासिक जड़ें. पश्चाताप के संकेत के रूप में राख का उपयोग करने की प्रथा की जड़ें पुराने नियम में हैं। एस्टरिस्क प्रारंभिक ईसाइयों ने इस प्रथा को अपनाया और यह धीरे धीरे चर्च के धार्मिक कैलेंडर का एक औपचारिक हिस्सा बन गया। Asterisk Lent itself, as a period of preparation before Easter, has historical roots that reaches back to the early church. Asterisk ईस्टर से पहले की तैयारी की अवधि के रूप में लेंट की ऐतिहासिक जड़ें हैं जो प्रारंभिक चर्च तक जाती हैं। Asterisk observance. Asterisk Ash Wednesday services typically involve readings from scripture, prayers, and the distribution of ashes. Asterisk पालन. एस्टरिस्क ऐश बुधवार की सेवाओं में आमतौर पर शास्त्रों से पढ़ना, प्रार्थना करना और राख का वितरण शामिल होता है। Asterisk many Christians also observe fasting or abstain from certain foods as a form of self-discipline during Lent. In essence, Ash Wednesday is a time for Christians to humbly acknowledge their need for God's grace and to begin a journey of spiritual renewal. एस्टरिस्क कई ईसाई चालीसा के दौरान आत्म अनुशासन के रूप में उपवास भी करते हैं या कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करते हैं। संक्षेप में, ऐश बुधवार ईसाइयों के लिए ईश्वर की कृपा की आवश्यकता को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करने और आध्यात्मिक नवीनीकरण की यात्रा शुरू करने का समय है। फर्स्ट बाइबल वर्स. बाइबल का पहला वचन. आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 8. यशाया अध्याय 40 श्लोक 8. The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. घास सूख जाती है और फूल झड़ जाते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहता है। Here's a breakdown of its meaning. The grass withers and the flowers fall. Asterisk this imagery symbolizes the temporary and transient nature of human life and earthly things. Asterisk it highlights how things that seem vibrant and strong can quickly fade and disappear. यहाँ इसके अर्थ का विवरण दिया गया है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाते हैं। एस्टरिस्क यह छवि मानव जीवन और सांसारिक चीजों की अस्थायी और क्षणभंगुर प्रकृति का प्रतीक है।
एस्टेरिस्क यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे जीवंत और मजबूत लगने वाली चीजें जल्दी ही फीकी पड़ सकती हैं और गायब हो सकती हैं। But the word of our God endures forever. Asterisk this contrasts sharply with the previous image, emphasizing the eternal and unchanging nature of God's word. Asterisk it signifies that God's promises, teachings, and truth will stand firm regardless of the changes and uncertainties of the world. लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहता है। एस्टेरिस्क ये पिछली छवि से बिल्कुल अलग है, जो परमेश्वर के वचन की शाश्वत और अपरिवर्तनीय प्रकृति पर जोर देती है। एस्टेरिस्क यह दर्शाता है कि परमेश्वर के वादे, शिक्षाएं और सत्य दुनिया के परिवर्तनों और अनिश्चितताओं के बावजूद दृढ़ रहेंगे। लास्ट बाइबल वर्स, आखिरी बाइबल पद बोले, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 8, मत्ती अध्याय 3 श्लोक 8, bear fruit in keeping with repentance. Here's what that means. Bear fruit, पश्चाताप के अनुरूप फल लाओ। इसका अर्थ ये है, फल लाओ। Asterisk this refers to actions and behaviors that are the natural result of a changed heart. Asterisk यह उन कार्यों और व्यवहारों को संदर्भित करता है जो एक बदले हुए हृदय का स्वाभाविक परिणाम है। Asterisk it's not just about saying you're sorry, but about demonstrating it through your life. Asterisk ये केवल ये कहने के बारे में नहीं है कि आपको खेद है, बल्कि इसे अपने जीवन के माध्यम से प्रदर्शित करने के बारे में है। In keeping with repentance, पश्चाताप के अनुरूप। Asterisk this emphasizes that true repentance involves a genuine change of heart and mind, which then manifests in changed behavior. Asterisk यह इस बात पर जोर देता है कि सच्चे पश्चाताप में हृदय और मन का वास्तविक परिवर्तन शामिल होता है, जो बदले हुए व्यवहार में प्रकट होता है। Asterisk it's about living in a way that reflects your new understanding and commitment to God. Essentially, John the Baptist is telling his listeners that. Asterisk यह एक ऐसे तरीके से जीने के बारे में है जो ईश्वर के प्रति आपकी नई समझ और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनिवार्य रूप से, जॉन बैप्टिस्ट अपने श्रोताओं को बता रहे हैं कि Asterisk saying you're sorry isn't enough. Asterisk आपको खेद है ये कहना पर्याप्त नहीं है। Asterisk God wants to see evidence of your repentance in your actions. Asterisk ईश्वर आपके कार्यों में आपके पश्चाताप का सबूत देखना चाहता है। Asterisk true repentance leads to a transformed life. Asterisk सच्चा पश्चाताप एक परिवर्तित जीवन की ओर ले जाता है। निर्णय पाप गुनाह यीशु है, प्रभु के पाप गुनाह दोष जैसे ही। प्रभु की विनती और यीशु को सर्वश्रेष्ठ निर्णय आप है, यीशु की विनती। उसका वचन बाइबल पद में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:19 में, तुम अब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे, जब तक तुम उस भूमि पर में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। जो प्रभु यीशु की विनती, मिट्टी बनने की आवश्यकता है, जो प्रभु यीशु क्रिस्त में जैसे ही करेगा। अपने सपरिवार तुझे साथ जाना है, तुझे संग रहना है, तुझे संग जीना है। प्रभु यीशु की विनती आधारिक प्रेम प्रभु है, विनती है आकर्षित। यीशु क्रिस्त ने हम आपकी आधारी, तुम स्वामी बन जाओगे। स्वामी बनने की आवश्यकता होती। प्रभु क्रिस्त में आप हमारे मनन है।
यीशु शांति, यीशु की सादगी बनाना और तुझे ही प्यार करोगे। तुम ईसायक नहीं हो, तुम स्वाभिम हो। हाट तुझे ही नमन। हम पवित्र शास्त्र बोलेंगे प्रथम कुरिन्ती अध्याय 5, 7, 8 में, आप पुराना खमीर निकालकर शुद्ध हो जाओ, जिससे आपका क्या सुना हुआ आटा बन जाए। आपको बेखमीर रोटी जैसा बना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। इसलिए हमने तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की। हम प्रभु की यीशु क्रिस्त में हम इसलिए आप हमारे रक्षक होना चाहिए। जैसे प्रभु की विनती, आराधना, तुझे परोपकारी सेवा, हम पवित्र शास्त्र तो यीशु की वाणी स्तुति है। और आज तुम चाहोगे, तुम धन्यवाद करोगे और यीशु को आपका आश्रित होना चाहिए। तुम यीशु की विनती, स्तुति, आराधना, इस बार तुझे ही नमन। तुझे पाप से नहीं, तुझे अटूट से बनना चाहिए। जैसे रक्त बहाना अतिरिक्त है, जैसे शुद्ध होने की आवश्यकता है, उसकी ये हमारी आवश्यकता है। 6 में बोले, जो अपने 6 में बोले, जो अपने पिता का सम्मान करता है, उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जैसे प्रभु को निर्णय पाप से परिपूर्ण तो यीशु है, तो लाजरूस की मृत्यु तुम्हारा यीशु है। जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त में उसकी प्रार्थना करें, हे मेरे पिताजी, आज भी प्रभु यीशु क्रिस्त मेरे प्रभु की वाणी स्तुति है। मेरे प्रभु यीशु क्रिस्त में आज मेरे प्रभु यीशु की वाणी स्तुति आराधना है। तो प्रभु यीशु क्रिस्त में और प्रभु यीशु की विनती आज 3 बार प्रार्थना है, जो हमारे प्रभु की विनती आज राख बुध का दिन है। जो प्रभु की वाणी स्तुति आराधना, जैसे प्रभु यीशु की वाणी स्तुति आराधना, प्रभु यीशु की विनती स्तुति, मेरी पवित्र आत्मा, पवित्र यीशु, पवित्र विनती, पवित्र शास्त्र, पवित्र सुप्री, मेरे प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास और मैं चिंतन करें प्रभु की वाणी स्तुति। तो प्रभु की सुक्रिस्त में सभी को यीशु क्रिस्त में कहते हालेलुया गॉड, प्रभु की विनती स्तुति, प्रभु की विनती आराधना करें।